Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। तो आज था 17th of September and I followed a usual morning routine। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था ब्रेड और चीला को रैप करके ब्रेड के बीच में लगा करके, और फिर मैं बैठी अपने फ़र्स्ट लॉट के लिए। और आज तो दिन की शुरुआत में ही मुझे हेडेक हो गया था, तो मैं थोड़ा बाल में ऑयलिंग वगैरह करके उसके बाद मैं फ़र्स्ट लॉट के लिए बैठी थी, जहाँ पर मैं एक मॉक दे रही थी यूपी पीसीएस का। एंड अगेन वही कोइंसिडेंस हुआ, जिस दिन मेरा मॉक डे था उसी दिन मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। प्लीज़ कोई मुझसे ऐसा मत बोलना कि आप मॉक ही देती रहती हो, ऐसा नहीं है, वो कोइंसिडेंस हो जाता है। और हाँ, इसी क्लिप के बाद मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपके कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट्स के भी आंसर करने वाली हूँ, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना ही देखना है। तो पहले स्लॉट में मैं दे रही हूँ मॉक, और मॉक जो ये है ये मैं टेक्स्ट बुक ऐप से दे रही हूँ। ये भी मैं पहले बता दूँ क्योंकि कमेंट्स इसी के आने वाले हैं कि आप मॉक कहाँ से देती हो। तो मैं टेक्स्ट बुक ऐप से मॉक देती हूँ, साथ ही साथ ध्येय IAS जो कोचिंग है उसके मॉक देती हूँ, दृष्टि के मॉक देती हूँ, और मेरी एक मैम है जिनसे मैं गाइडेंस ले रही हूँ, उनके वो खुद के मॉक देती हैं मुझे, तो उनके भी मैं मॉक देती हूँ। बाकी PYQ सॉल्व करती हूँ। इतने मॉक्स मैं देती हूँ, जो कि मैं आई थिंक सो बहुत सारे कमेंट्स के जवाब में ये लिख चुकी हूँ, बट सबको यही डाउट रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही पास है। आप PCS ऑलमोस्ट आप जो आपकी लेजिट पढ़ाई होगी वो 30 दिन की ही होगी अब, और उसके बाद सीधा वो UP PCS आ जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और ये हैं वो बुक्स जिनको मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो द टीम ऑफ ओसवाल बुक्स हैज़ लॉन्च्ड दीज बुक्स ऑफ NCERT समरी। जैसे कि जो बिगिनर्स हैं जिनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से NCERT पढ़ें, ओल्ड या न्यू, कैसे पढ़ें, कितनी पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, उसके क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें, उसके लिए ये सेट ऑफ NCERT बुक्स है। जनरल साइंस की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। इस पूरे सेट में आपको आराम से सारी NCERT के प्रॉपर समरी मिल जाएंगे। एक ही बुक में क्लास 6 to क्लास 12 तक की पूरी NCERT है। जैसे कि आप इंडियन पॉलिटी के ख़रीदोगे तो उसमें क्लास 6 NCERT से लेके क्लास 12 NCERT तक की सारी बुक्स की समरी है, और साथ ही साथ हैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जब आप पढ़ते हो और वो टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद MCQ सॉल्व करते हो उसके, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाती है टॉपिक्स की, और वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपके दिमाग में रिटेन होते हैं। तो उसके लिए आप ये बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीधा अमेज़ॉन पे डायरेक्ट हो जाएंगे आप, और वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी। अब मैं शाम हो गई थी और आज ट्यूसडे था, तो मैं करती हूँ ट्यूसडे और सैटरडेज़ को श्री सुंदरकांड पाठ। तो उसके लिए भोग बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, और आज मैं भोग में बनाऊँगी बेसन का हलवा, जो कि आपको पता ही है कि बजरंगबली को बहुत पसंद था, तो वही बनाऊँगी मैं। तो बस चलिए मैं भोग रेडी करती हूँ, पाठ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद के स्टडी सेशन की क्लिप में आपके कमेंट्स के आंसर भी करती हूँ, और PCS से रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट बात भी करूँगी। तो बस मैंने कर लिया है पार्ट कंप्लीट, और मैं रघु जी से ये भी प्रे करती हूँ कि आप में से जो भी हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको अपना गोल जल्द से जल्द अचीव हो और बहुत सक्सेसफुल रहें वो अपने लाइफ में, खुश रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहले जवाब दे देते हैं।
तो ये एक मेरे पास कमेंट आया था, काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें। पहली बात है प्रीलिम्स बूस्टर के करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के लिए आई डोंट थिंक सो उतने सफिशिएंट होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में काफ़ी फैक्चुअल करंट अफेयर्स आते हैं। प्रीलिम्स बूस्टर यूपीएससी के हिसाब से होता है। दूसरा इन्होंने पूछा है क्या घटना चक्र आय दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 20-25 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। बट मान लीजिए अगर 8 भी आ गए और वो ऐसी बुक है जो सब पढ़ के जाएंगे, तो उस 8 क्वेश्चन में आप सबसे पीछे रह जाएंगे, वो 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको एक बार कवर कर लेना चाहिए। दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। और आप यूपी स्पेशल के लिए क्या बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आया, बट अगर आप ये पूछ रहे हैं कि यूपी स्पेशल में स्टैटिक आता है या करंट आता है, तो स्टैटिक ज़्यादा आता है। करंट भी आता है बट वो आपका आय दृष्टि से कवर हो जाएगा, उसमें यूपी के करंट अफेयर्स होते हैं। स्टैटिक भी आता है यूपी स्पेशल में। आप कुछ और पूछ रहे थे तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट था ये वर्तिका जी का कमेंट, उनका स्टडी ड्यूरेशन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आपका ये मतलब था कि 8 घंटे पढ़ रहे हो आप, तो 10 घंटे नहीं हो पा रहा है। तो सिटिंग आप ऐसा करो कि जैसे आप जिन जिन स्लॉट्स में बैठते हो, अगर आप 2 घंटे के स्लॉट में बैठते हो तो उसको आप 2.5 घंटे के स्लॉट बना दो, मतलब 2.5 आवर्स के। और 2.5 आवर्स के 4 स्लॉट करने से आपके 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, और मुझे लगता है वो इनफ है। बेसिक अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं तो 10 घंटे की पढ़ाई इनफ होती है। तो 2.5 घंटे के 4 स्लॉट आप करके देखिए, थोड़ा डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर। आप ये सोच लीजिए कि आपको 2.5 घंटे बैठना ही बैठना है, उठना नहीं है, और उसको 4 स्लॉट करने ही करने हैं दिन में। तो ऐसे करके आपके 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। तो बस यही थे जो कमेंट्स जिनका मुझे जवाब देना था। अब मैं बात करती हूँ अपनी और आप लोगों की। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बस 30 ही दिन ऑलमोस्ट बचे हैं पीसीएस में, इसलिए मैं 30 दिन बोलती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 अक्टूबर के बाद एक हफ़्ते क्या ही पढ़ाई होती है, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है। और उसमें बस आपका पैनिक में पूरा टाइम चला जाएगा। जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करोगे, कुछ नया कवर करने के स्टेट में आप उस टाइम पे रहोगे नहीं। और बहुत लोग मैंने देखे हैं जो इस टाइम पे एंजियस होना शुरू हो गए, एंजाइटी होना शुरू हो गई उनको। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये पीक टाइम है कि आप इस टाइम आपको अपने आप को पूरे सेंसेस में रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि डेडलाइन पास आ रही होती है तो आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस आपको एंजाइटी ना हो। तो एंजाइटी मत होने दीजिए, परेशान मत होइए। ये वो टाइम है ना जिस टाइम आपको दिन रात एक करना है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, इस टाइम को फुल्ली यूटिलाइज़ करिए। 1 महीना आप अपने आप को ऐसा बना दीजिए कि आपको कुछ भी पता ना चले अपने आस पास का। जितना भी सब कुछ फैक्ट्स है सब रट डालिए। आप बिलीव करिए, कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो सब कुछ लर्न करके अपने दिमाग में रिटेन ना रख पाए। बस उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आपको फॉलो करना आना चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए, उसको रेगुलरली रिवाइज़ करिए। जो भी पढ़ रहे हैं, आज का पढ़ा कल रिवाइज़ किया, कल का पढ़ा परसों रिवाइज़ किया। रेगुलर रिवीजन करिए और आपको सब याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉक्स देते रहिएगा, उससे आपको अपनी गलतियाँ पता चलती रहेंगी। बस मेरा कहने का इतना मतलब है ना कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, दैट्स इट। और मैं ये बताना भूल ही गई कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीसीएस के लिए कुछ एमसीक्यू पोल्स करा रही हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडीइंग हार्ड। जय श्री सीताराम। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।